नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी, आप कई बार पूछे हैं कि एकादशी में चावल क्यों नहीं खाते। इसके पहले बहुत ढेर सारा वीडियो दी हूँ, आसान ज़िंदगी में डले हुए हैं, उनको आप देखें क्योंकि वो बहुत ही विस्तार से वीडियो डला हुआ है कि एकादशी का पारण कैसे होता है और एकादशी के नियम में 3 दिनों का क्या नियम है, यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन क्या नियम होता है, वो भी पारण का नियम सभी बताई हूँ, जो कि उतना विस्तार से अब वीडियो नहीं दिया जा सकता। मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते, इसका वैदिक भी और वैज्ञानिक भी क्या क्या कारण है क्यों नहीं खाते, और एकादशी के दिन चावल के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि आप लोग खाते हो फलाहार समझ के। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी के दिन अगर जो व्रत न भी रहें उनको भी चावल नहीं खाना चाहिए। वो क्यों नहीं खाना चाहिए? ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े महापाप एकादशी के दिन चावल में आश्रय लेते हैं, निवास करते हैं, यानी कि छुपते हैं एकादशी के दिन चावलों में। इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना मना है। जो व्रत नहीं करते हैं उनको भी एकादशी के दिन इन्हीं कारणों से चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप जो हैं उस दिन चावल में आश्रय लेते हैं, इस कारण चावल नहीं खाना चाहिए। और कई कहानी, जैसे मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि अगर कोई एक घटना है तो उसके संबंधित कई कहानियाँ वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में दिए हुए हैं। उसी प्रकार से एक और भी कथा है कि मेधा ऋषि महाशक्ति के प्रकोप से बचने के लिए अपने प्राण त्याग दिए और उनके अंश धरती में समाहित हो गए, जो कि जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुए। इस कारण वो जो जौ और चावल को जीव माना जाता है। और जिस दिन मेधा ऋषि धरती में समाहित हुए थे उस दिन एकादशी तिथि ही थी, इसलिए एकादशी तिथि में एक कारण ये भी है कि चावल नहीं खाया जाता। और चावल में अत्यधिक पानी की मात्रा होती है, यानी कि जहाँ धान का खेत होता है आप देखोगे तो हमेशा वो पानी में डूबा रहता है धान का खेत, और जब हम चावल बनाते हैं उसमें भी पानी की अधिकता होती है। तो पानी का संबंध होता है चंद्रमा से, और चंद्रमा चंचल होते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों को एकादशी के दिन चावल को नहीं खाया जाता, क्योंकि मन चंचल होता है। मन चंचल होता है तो कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, इसीलिए सात्विक आहार लिया जाता है। तो ये कारण हुए चावल न खाने का और चावल न दान करने का। तो मैं आपको बता रही हूँ। इसी प्रकार से हल्दी भी एक ऐसा मसाले में आता है, इसको भी अन्न के श्रेणी में लिया जाता है। और हल्दी एक उत्तेजित पदार्थ है, यानी इसको खाने से मन में तमाम प्रकार की उत्तेजना होती है, इसलिए हल्दी भी किसी भी व्रत में एकादशी में नहीं खाना चाहिए। और जो साधारण नमक होता है जो समुद्र से पाया जाता है, यानी जो नमक जो खंड खंड में करके बनाया जाता है, उसमें अगर कोई जीव भी गिरता है तो वो भी नमक के समान, नमक के जैसा ही हो जाता है। तो कई बार उसको रिफाइन करने के बाद भी वो अशुद्धियाँ नहीं मिटती हैं, इसलिए हो सके तो नमक ना खाएं। अगर नमक खाते हैं तो पहाड़ों वाला नमक खाएं, पत्थरों वाला, यानी कि सेंधा नमक खा सकते हैं। एकादशी के दिन साधारण नमक भी नहीं खाना चाहिए। और जैसे एकादशी का जो व्रत करता है, और जैसे कि मैं आपको संतों की वाणी बता रही हूँ कि संत क्या क्या चीज़ों को खाने से वर्जित करते हैं उनको, जो ये महाव्रतों को धारण करते हैं। जैसे हींग भी नहीं खाया जाता, यानी जैसे आप रोज़ खाते हैं तो खाएं, लेकिन एकादशी के जो 3 दिन का नियम है उसमें हींग भी नहीं खाना चाहिए। तमाम हमारी बहनें जो हमसे जुड़ी हुई हैं ऑफलाइन भी ऐसे भी प्रश्न करती हैं कि गाजर तो फल है, उसका हम हलवा बना के खा सकते हैं, लेकिन जो संतों की वाणी है उनका क्या कहना है कि गाजर फल नहीं है। गाजर, जैसे संत साधु संत हैं, वो व्रत तो बहुत दूर की बात है व्रत में खाना, व्रत के अलावा भी गाजर, गोभी, ये सब चीज़ें जो संत हैं वो नहीं खाते हैं।
फूल गोभी की यही मान्यता है कि फूल गोभी में भी काफ़ी जंतु होते हैं जो कभी कभी हमारे आँखों से दिखते हैं, वो तो दिखते ही हैं, लेकिन जब उनको छोटे छोटे फूल के जो टुकड़े होते हैं तमाम सूक्ष्म उसमें जंतु होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं। इन्हीं कारणों से हमारे जो बहुत ज्ञानी ध्यानी जो हमारे साधु संत हैं इन चीज़ों का त्याग करते हैं। उसी प्रकार से बैगन का नाम बैगन हम कहे, लेकिन उनका नाम है बेगुन, यानी जो भांटा है बैगन हम लोग बोलते हैं उसमें कोई ऐसा गुण नहीं होता जो कि खाया जाए। तो संत महात्मा ये भी कहते हैं बैगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रभु उनसे दूर रहते हैं। इसी प्रकार से उड़द और मसूर ये भी ज़्यादा मतलब संत साधु खाते ही नहीं हैं। जब वो नहीं खाते तो अपने भक्तों को भी यही बताते हैं कि उनको भी नहीं खाना चाहिए मसूर और उड़द का कई मतलब बादीपन होता है, जिनको गठिया उठिया रहता है उनको मतलब कई चीज़ों से मना करते हैं। और मसूर भी अन्न जरूर है पर इसमें मांस का अंश माना जाता है। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि जितने एकादशी व्रत या जितने प्रभु को या मातृ शक्तियों को मानने वाले हैं उनको इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपना कल्याण चाहने वाले जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, उनको मांस मदिरा या किसी प्रकार का व्यसन जो कि नशीली होती है, धुआं पान करना, धूम्रपान करना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको पता होगा कि जिस प्रकार से मदिरा को बनाई जाती है उसमें जो भी चीज़ से अंगूर हो, महुआ हो, किसी भी चीज़ से जब बनाई जाती है मदिरा को तो पहले उसको सड़ाया जाता है। जब वो सड़ता है तो उसमें सूक्ष्म बहुत सारे जीवाणु पनपते हैं। फिर उसको जब उबाला जाता है यानी जब भाप तैयार करके जो उसको बूंद बूंद जो दारू बनती है तो उन्हीं चीज़ों से बनती है जिसमें काफ़ी जीव हत्या होती है। और दारू को पीने से ऐसा ग्रंथों में बताया गया है कि मदिरा पान करने से 4 महापाप के भागी बनते हैं, जैसे कि ब्रह्म हत्या, स्वर्ण या रत्नों की चोरी करना, गुरु पत्नी का गमन करना यानी गुरु पत्नी के साथ गलत संबंध बनाना, सुरापान। यानी जब दारू पीते हैं तो धन की हानि तो होती ही है, धर्म की हानि होती है, शरीर की भी हानि होती है, कई प्रकार के पाप के भागी बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को जैसे अभी कलिकाल चल रहा है, तमाम महात्माओं का ये कहना है कि जो सात्विक हो जाएंगे, जो इन सब चीज़ों को दुराचारों को छोड़ देंगे वो बचे रहेंगे। कुछ ही दिनों में बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप सुधर जाइए और इन सब चीज़ों का त्याग कर दीजिए और सिर्फ दिखावा ही धर्म ना अपनाएं। धर्म बहुत ही ध्यान से करें जो कि आपको लगे कि हाँ आप सही में सच में आप भगवान के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एकादशी का जो पालन करते हैं, एकादशी के अलावा जो भी व्रतों का पालन करते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से चांदी या सोने का वर्क लगी जो मिठाइयाँ होती हैं खूबसूरती के लिए, सजावटी के लिए, उसको भी नहीं खाना चाहिए। वो जिस तरीके से बनती हैं उसमें भी मांस के अंश रहते हैं, जो वर्क पीटा जाता है, बनाया जाता है, तो उसको भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि पूजा पाठ में क्या होता, कोई त्यौहार हुआ, कोई पूजा पाठ हुआ तो उसमें लाकर चढ़ाते भी हैं, प्रसाद भी बांटते हैं, खाते भी हैं। आजकल तो जो बेसन का बूंदी का लड्डू आता है मैं देखती हूँ उसमें भी चांदी के वर्क सजा देते हैं। तो ये सब भी पाप की श्रेणी में है। इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए और इन चीज़ों को खाना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको व्रत जैसे आप कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तमाम हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हमसे जुड़ी हैं जो कि हमसे ऐसे भी फ़ोन से बात करती रहती हैं। तो उनका क्या कहना है कि हम वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार के दिन व्रत करते हैं या हम गुरुवार के दिन व्रत करते हैं या हम कोई भी व्रत करते हैं तो एक दिन पहले हम नॉनवेज खा सकते हैं क्या। तो मैं किसी को बोल देती हूँ कि भाई देखिए आप एक दिन पहले व्रत कर रहे हो नॉनवेज खा के, फिर उनका कहना है कि दूसरे दिन हम बाल को धो के व्रत कर सकते हैं क्या। तो मेरा तो यही कहना है कि एक व्रत के एक दिन पहले या एक दिन बाद बाल धो के व्रत करना, मैं तो आपसे यही कहूँगी और संतों की भी यही वाणी है, हमारा भी यही मानना है कि आप अगर चाहें तो नॉनवेज पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं और
प्रभु के या मातृ शक्तियों के नज़दीक आना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आप ये स्वाद वाली चीज़ें छोड़ें और किसी दिन भी नॉनवेज खा के अगले दिन बाल धो के पूजा करना, ये सब ना करें, मेरा यही कहना है। अब आप जैसा सोचें वैसा करें। तो इन चीज़ों को आप मानें और करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते और चावल के साथ साथ गाजर का हलवा या गाजर क्यों नहीं खाते, और एकादशी के नियमों में क्या क्या है कि एक दिन पहले और एक दिन बाद, यानी द्वादशी को दशमी के दिन भी क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपको ये बताई हूँ। अब ये सब पुराणों युक्त बातें को मैं आपको बता रही हूँ। उसी प्रकार से एकादशी का व्रत हो या कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हो, तमाम ऐसे व्रत हैं जो कि 2 दिनों का होता है। एक वैष्णव जन करते हैं, एक स्मार्त लोग करते हैं। जो भगवान को मानते हैं वो वैष्णव व्रत करते हैं, और जो वेदों पुराणों को मानते हैं वो स्मार्त का व्रत करते हैं। ये मान्यता है, 2 दिनों का व्रत होता है। तो एकादशी में भी ऐसे है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और तमाम व्रतों में ऐसा ही होता है। और इसके बाद एक प्रश्न आपका और है कि सुहागिन स्त्री एकादशी का व्रत कर सकती हैं क्या नहीं, आपको अगले वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।